जब एक ही पार्टी के दो वारिस टकराएं, एक तरफ भतीजा तो दूसरी तरफ चाचा, क्या लेगेसी जीती या स्ट्रैटेजी? आइए देखते हैं। नमस्ते, मैं हूँ शीतल और आप देख रहे हैं सिर्फ काम की बात विद ब्लू एरा। बिहार की राजनीति में अक्सर कहते हैं यहाँ पॉलिटिक्स सिर्फ कुर्सी का खेल नहीं, रिश्ते और उनके तोड़ जोड़ का भी किस्सा है। और जब बात हो पशुपति कुमार पारस की तो ये कहानी और भी रंगीन हो जाती है। रामविलास पासवान के छोटे भाई, एक समय के रॉयलिस्ट और आज अपनी ही पार्टी के चैलेंजर। आज हम देखेंगे कैसे पारस बाबू ने पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं है का नारा लगाया और अपनी पहचान बनाई। 1980 के बिहार में जब रामविलास पासवान पॉलिटिकल सुपरस्टार थे, पारस उनके साथ साथ पर अपनी चाल में ग्रास रूट्स पॉलिटिक्स सीख रहे थे। उन्होंने अपनी पहचान बनाई, एजुकेशन, SC/ST वेलफेयर जैसे डिपार्टमेंट संभाले और ग्राउंड पर काम किया। लोग कहते थे ये तो रामविलास की छाया है, पर पारस खुद कहते थे मैं छाया नहीं, एक अलग रोशनी हूँ। भाई की लेगेसी को रेस्पेक्ट करता हूँ, पर अपनी सोच के साथ। 2020 रामविलास पासवान की डेथ के बाद सबको लगा चिराग ही LJP के नेचुरल लीडर होंगे, पर पॉलिटिक्स में ब्लड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है टाइमिंग और सबकी सहमति। पारस ने 5 MP के साथ मिलकर चिराग को पार्टी प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया। चिराग ने कहा चाचा ने धोखा दिया, ये मेरे पापा की पार्टी है। पारस ने जवाब दिया पार्टी किसी की जागीर नहीं, ये सबकी है। फैमिली से ऊपर है प्रिंसिपल्स और पार्टी की यूनिटी। नतीजा LJP 2 टुकड़ों में बट गया। एक तरफ LJP रामविलास चिराग के साथ, दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिसमें पारस कैप्टन बने। 2021 दिल्ली की पावर कॉरिडोर्स में पारस की लॉयल्टी रंग लाई। मोदी सरकार ने उन्हें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का मिनिस्टर बनाया। क्रिटिक्स ने बोला ये रिवॉर्ड है चिराग से अलग होने का। पारस ने कामली कहा देश की सेवा करने का मौका मिला है, ये पर्सनल नहीं नेशनल ड्यूटी है। स्टेट से सेंटर तक का सफर, पारस ने दिखाया कि साइलेंट स्ट्रेटजी भी कभी कभी सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड होता है। 2024 लोकसभा इलेक्शंस, हाजीपुर, LJP की लेगेसी सीट और पारस चिराग का डायरेक्ट फेस ऑफ। मीडिया ने हेडलाइन बनाई चिराग वर्सेस पारस, रामविलास की कुर्सी पर कौन। हाजीपुर के वोटर्स भी कंफ्यूज, एक तरफ चाचा की सिंप्लिसिटी, दूसरी तरफ भतीजे का यूथ कनेक्ट। आखिर में NDA ने चिराग को वहां से मैदान में उतारा, जबकि पारस की पार्टी को एक भी टिकट नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि पशुपति पारस अप्रैल 2025 में NDA से अलग हो गए। अब नजरें इस वर्ष होने वाले बिहार चुनाव पर है, जब अक्टूबर-नवंबर में पूरे राज्य में विधानसभा के 243 सीट्स पे इलेक्शंस होंगे। पारस ने अनाउंस किया है कि RLJP सभी 243 सीट्स लड़ेगी। ये सीधा सिग्नल है कि बिहार ग्राउंड पे वो पूरे जोश में है। साथ ही RJD महागठबंधन ने उनको अपनी तरफ से सीट ऑफर करने की संभावना जताई है, जिससे पारस महागठबंधन के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी पशुपति पारस की, एक भाई, एक नेता, एक ऐसे लीडर की जिन्होंने फैमिली से अलग होकर अपनी पहचान बनाई। पारस का नेक्स्ट मूव क्या होगा? क्या वो NDA के बिना अपने दम पर इलेक्शंस लड़ेंगे या महागठबंधन की छाव में सीट डील करके ग्राउंड पकड़ेंगे? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें।